नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। प्रधानमंत्री की योजना आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए महिलाओं को भी आगे करने का प्रयास किया जाने लगा है। यह प्रयास मोतिहारी में देखने को मिला है, जहां जन शिक्षण संस्थान के बैनर तले बालिका गृह में कई दर्जन महिलाओं और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। ऐसा है कि विद्यालय में पढ़ाई होती है, हुनरमंद बनाने के लिए जन शिक्षण संस्थान ने संकल्प ले रखा है और ये बहुत कम संसाधन ना कहा जाए फीस पर यहाँ पर इनरोल करके बच्चों को 90% से ज़्यादा तिथियों में उपस्थिति करा करके बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अभी शहर में ब्यूटिशियन जितने भी ब्यूटी पार्लर खोल रखी हैं, जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो बता रही थी मधु जी की 90% ऐसे ब्यूटिशियंस हैं हमारे जो ब्यूटी पार्लर खोल करके हुनरमंद हो गई हैं और सेवा दे रही हैं और उपार्जन कर रही हैं। पूर्वी चंपारण जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां जिले के छतौनी पुलिस ने मादक पदार्थों के 5 तस्कर को लगभग 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 4 पूर्वी चंपारण जिला का रहने वाला है। गिरफ्तार तस्करों के पास से ब्राउन शुगर के अलावा 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बरामद ब्राउन शुगर का वजन लगभग 900 ग्राम बताया गया है। कल जो है सूचना मिली थी कि छतौनी टाउन इलाके में कुछ तस्कर जो है ब्राउन शुगर की स्मगलिंग करने वाले हैं। इस सूचना पर जो है मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम जो है इसमें काम कर रही थी और इस संदर्भ में छापामारी करते हुए 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से कुल 900 ग्राम के लगभग मादक पदार्थ बरामद हुआ, जो टेस्ट करने पर ब्राउन शुगर बताया गया है। और इन लोगों ने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये लोग इंडिया में ये ला करके बेचने का काम करते हैं। इन 5 में से 4 जो हैं वो मोतिहारी के ही रहने वाले हैं, 1 शिवहर का रहने वाला है। सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का 75वां स्थापना दिवस A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी महाराज शामिल हुए। साथ में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर LB सिंह भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कार्यक्रम से संबंधित बातचीत की और दलित वर्ग के उत्थान की बात कही। खबर दानापुर से है, जहां दानापुर दीघा एलिवेटेड रोड पर हुए लूटकांड का खुलासा दानापुर पुलिस ने किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 11 अगस्त को इन पकड़े गए लुटेरों के द्वारा एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पर लूटकांड को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी SP पश्चिमी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। खबर दानापुर से है, जहां दानापुर पुलिस ने एक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक चोर के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही चोरी का माल पहचाने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों के पास से सोने चांदी के जेवरात सहित 4,17,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी सिटी SP पश्चिमी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी है। देखिए, इधर कुछ दिनों से दानापुर थाना अंतर्गत, रूपसपुर थाना अंतर्गत गृहवेदन की समस्या आई थी। एक ग्रुप था जो बार बार घरों में घुस करके चोरी करता था और गृहवेदन करके, यानी ताला वाला तोड़ करके इनके द्वारा सिर्फ कैश और जो जेवरात थे उसे जो है चुराया जाता था। इसमें जो है टीम बनाई गई, इसमें पुलिस निरीक्षक दानापुर जो SHO है यहाँ के दानापुर, उनके टीम में यानी उनके नेतृत्व में, उसके साथ जो है धीरेंद्र और मुकेश सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ, ये भी, और इनके साथ कुछ कांस्टेबल्स हैं जो काफ़ी इन लोगों ने अच्छे तरीके से काम किया। एक घर था जो 3 और 4 तारीख में खरंजा रोड में निष्कर्ष वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में जो है ये दोनों चोर घुसे थे और उसका CCTV, वहाँ पे CCTV जो है फुटेज था। उस CCTV फुटेज में जो है इन लोगों का चेहरा जो है वो कैप्चर हुआ। उसी के आधार पे जो है इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद विशाल कुमार उर्फ नेपाली जो है के बारे में पता चला और उससे जो भी जुड़े हुए लोग थे उन्हें जो है अरेस्ट किया गया।
जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का गया जाने के क्रम में अरवल जिले के कुर्था में पहुंचने पर जदयू के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने शहीद जगदेव स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री न किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। महागठबंधन के सभी साथी एकजुट होकर जो ये सांप्रदायिक ताकत है उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जो है भ्रष्टाचार अपराधी के खिलाफ में किस तरह से उनका जो नीति है जीरो टॉलरेंस नीति के आधार पर न किसी अपराधी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और निश्चित ही जो उसमें कानून अपना काम कर रही है और उनको जब बीजेपी के लोगों के पास कुछ है क्या, जंगल राज आप देख रहे हैं किस तरह से वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जंगल राज बोल रहे हैं, उनके साथ थे तो ठीक थे, अमन चैन का राज था। आज उनके अलग हम लोग हैं तो जंगल राज हो गया। ये पूरा जनता का राज है और जनता के द्वारा शासन हो रही है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के सिमपुर में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही पिता ने दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। बच्ची का कहना है कि उसके पिता पिछले 6 महीने से उसके साथ बलात्कार करते आ रहे हैं। वहीं इससे तंग आकर उस बच्ची ने मौका पाते ही थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी सारी बातें बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। और अब बात पटना गया रेलखंड के तारिगना स्टेशन की, जहां SLR ब्रेक वैन की सील टूटने की वजह से हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन लगभग आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी रही, जिसकी जानकारी तारिगना के सहायक स्टेशन प्रबंधक राजेश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सील टूटने की जानकारी ट्रेन ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तब पता चला जब ट्रेन तारिगना स्टेशन पर खड़ी हुई। इसके बाद GRP और RPF के समक्ष ब्रेक वैन को सील कर रेलवे कंट्रोल के आदेश पर तारिगना स्टेशन से रवाना कर दिया गया। जैसा कि डायरी से प्रतीत होता है, सुबह में संजय कुमार सिन्हा स्टेशन मास्टर ड्यूटी में थे। 8624 यहाँ पर 5:20 में आई थी। उसके बाद गार्ड ने सूचना दिया कि SLR का सील टूटा हुआ है। इसके बाद ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर उस समय जो थे संजय कुमार सिन्हा जी ने RPF और GRPO को अनाउंस करके बुलाया और एश्योरेंस होने के बाद कि सील SLR का सील ठीक ठाक हो गया है और दानापुर कंट्रोल के आदेशानुसार गाड़ी को फिर 5:48 में बुलाया गया है। सील टूटा हुआ था तो क्या कुछ गायब हुआ क्या? अब ये तो उस समय गार्ड ने कोई जानकारी नहीं दिए थे। गार्ड यहाँ पर जब गाड़ी खुलाने के लिए जब रेडी हुए तब उतर के देखे होंगे पीछे, तो उस समय उनको प्रतीत हुआ कि सील टूटा हुआ है और उसके बाद उन्होंने यह जानकारी ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर संजय कुमार सिन्हा जी को दी और उसी कारण सील टूटा हुआ था, उसी कारण ये गाड़ी विलम्ब हुई है। ब्रेक खबर मसौड़ी से है, जहां पटना गया रेलखंड के नदवा स्टेशन और अपराधियों का शरण स्थली बनते जा रहा है, जहां बदमाशों और अपराधियों के द्वारा छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। स्थानीय नदवा पंचायत के मुखिया शंकर शर्मा की बात माने तो इन लोगों के द्वारा मोबाइल छिनतई की घटना के साथ अन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लोग खौफ के साए में है। इस संबंध में मुखिया शंकर शर्मा ने तारिगना GRP और RPF को मौखिक रूप से जानकारी दी है। जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मैं शंकर कुमार, ग्राम पंचायत मुखिया नदमा। हमारे ग्राम पंचायत के जो नदमा रेलवे स्टेशन है उसमें आज मैं अपनी आंखों देखी मैं बता रहा हूँ कि शाम के करीब 6, साढ़े 6, सवा 6 के दरमियान कुछ 10, 15, 20 की संख्या में लोग थे जो झुग्गी झोपड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नीचे रहते हैं और जो 1-2 आदमी का देखे कि लपड़ थप्पड़ कर रहे हैं, उनका मोबाइल छीन लिया और मैं इसको देखते हुए मैं अपना मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगा ताकि मैं इसको साक्ष्य के तौर पर प्रशासन को मैं सुपुर्द कर सकूं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है कहीं से सुरक्षित नहीं है। हमारे जो ट्रेन आता जाता है उसमें खास करके ये जितने लोग जो असामाजिक तत्व के हैं किसी को हाथ पे डंडा से मार करके मोबाइल गिरा देते हैं और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर कोई लोग चल रहे हैं उनसे मोबाइल छीन लेते हैं और अगर इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और मैं जो भी वाक़यात है मैं इसको RPF और GRP के जो
प्रभारी महोदय हैं, मैं उन्हें सूचित पहले भी कर चुका हूं और आज भी मैं सूचित किया हूं। मैं वीडियो भी बना करके मैं जो हमारे जीआरपी और आरपीएफ महोदय हैं उनको भी मैं दे चुका हूं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत नदमा का जो स्टेशन है कहीं से सुरक्षित नहीं है। ये गुंडा का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ पर रेलवे का जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें सारे लोग जो है शराब का तस्करी करते हैं और शराब कुछ दिन पहले इस जगह से शराब भी मिला है, महुआ जावा भी मिला है और बैग के द्वारा पटना जंक्शन भी लेके जाया जाता है। इसमें कोई चेकिंग अभियान भी नहीं है। तो मैं जो कि हमारे सक्षम आरपीएफ और जीआरपी पदाधिकारी हैं उन्हें भी मैं सूचित कर चुका हूं। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे रेलवे स्टेशन नदमा को सुरक्षा प्रदान कराई जाए ताकि हमारे आने जाने वाले मेरे स्टेशन से जो गया पटना की ओर जाते हैं उन्हें किसी तरह का कोई परेशानी न हो तथा या स्थानीय लोग भी हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन पकड़ने जाते हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हो, ताकि नदमा का नाम कहीं ख़राब ना हो। और ये मैं ख़ास करके आप मीडिया बंधु से मैं निवेदन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैं निवेदन विनती करना चाहता हूँ कि खास करके हमें आपका सहयोग चाहिए। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की बड़ी वारदात होते होते बच गई जब बच्चा चोरी के आरोप में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एक महिला को पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांधकर अर्धनग्न कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है। फिलहाल पुलिस ने महिला को अपने कब्जे में लेकर मामले को किसी तरह टाला है, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश अभी भी बरकरार है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के प्रांगण में शिक्षा विभाग की ओर से प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा उत्सव 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो कुमार सौरभ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संतोष कुमार और पंचायती राज पदाधिकारी श्रेया वत्स ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आज यहाँ एक्टिविटी होने वाली है, विज्ञान क्या हो रहा है, आप लोग किस चीज के लिए यहाँ आए हैं? पटना हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला अररिया के सभा भवन में आयोजित की गई। कार्यशाला में पुलिस पदाधिकारियों को कानून की बारीकियों के साथ एफआईआर और अनुसंधान के समय बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। एसडीपी और अन्य अधिकारी ने अनुमंडल क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी। मीटिंग नहीं है, ये प्रशिक्षण सत्र है और आज और कल 2 दिन का प्रशिक्षण चलेगा। इस प्रशिक्षण में जो तकनीकी अनुसंधान है या वैज्ञानिक अनुसंधान है या कांड दैनिकी में जो त्रुटि रह जाती है जिससे न्यायालय में हम अभियुक्त को धारदार तरीके से सजा नहीं दिला सकते हैं, उसमें क्या कमियां रहती है तो उसमें क्या चीज़ करना होगा, इस संबंध में टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये 2 दिन का सत्र चलेगा आज और कल। इसमें लोगों को जो भी अनुसंधान करता है उसको बारीकी से अनुसंधान करने की जगह पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने के लिए और जो टेक्निकल एडवांस अभी युग है सीडीआर का एनालिसिस, ये सारे चीज़ की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोक्ष भूमि गया जी की धरती पर पितरों की मुक्ति की कामना लेकर आने वाले देश विदेश से तीर्थयात्रियों द्वारा गया के विभिन्न प्रमुख वेदियों पर पिंडदान का काम शुरू हो गया है। गया के प्रमुख वेदियों में प्रत्यशिल, रामशिला, देवघाट, अक्षयवट, विष्णुपद सहित 54 वेदियों पर श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान तर्पण किया जा रहा है। हमने ये बात सुनी है कि यहाँ जो भी पितर तर्पण कराते हैं उनके पितरों की मोक्ष हो जाती है। ये तीर्थ बहुत ही अच्छा है, संतों की तपोस्थली है, ये सुना है हमने। कब से आप आ रहे हैं? पहली बार आए हैं। सभी तीर्थों में तो सभी देवताओं का पूजन होता है, लेकिन गया जी में तीनों देवताओं का पूजन होता है। यहाँ देवताओं के लिए पूजन भी होता है, ऋषि के लिए तर्पण भी होता है और पितरों के लिए पिंडदान होता है। हम 3 कार्य से उत्तीर्ण होने के लिए देव ऋषि पितृ ऋण जो है से उद्धार करने के लिए गया जी आते हैं और यहाँ तीनों ऋण से उद्धार होते हैं। यहाँ आने के बाद सभी पितरों की मोक्ष गति प्राप्त होती है। सभी पितर आशा लगा करके रखे हैं कि हमारे खानदान में कोई ऐसा पुत्र हो जो गया जी आकर के हमारे निमित्त जलदान पिंडदान करे और उनके हाथ द्वारा ही जल से उनकी मोक्ष गति प्राप्त होता है। पक्ष का सारी व्यवस्था मुकम्मल की गई है। घाट पर आप लोग देख ही रहे हैं कि पानी के उपलब्धता के साथ इस बार पिंडदान दर्पण हो रहा है पहली बार, और शेड का व्यवस्था भी की गई है। देख रहे हैं कि धूप ज़्यादा है तो कंप्लीट पूरी शेड से कवर की गई है।
और भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या सुविधा और प्रदान कर सकते हैं। जगह जगह पर पानी और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। साफ़ सफाई का भी पानी में भी जहाँ दर्पण दिए जाते हैं वहाँ पर लगातार साफ़ सफाई की जा रही है और मंदिर में भी साफ़ सफाई का प्रबंधन मुकम्मल की जा रही है। तो हम लोग भी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और जैसे कि देख रहे हैं आज, क्योंकि आज पहला दिन है, फीडबैक भी ले रहे हैं किस प्रकार के और आने वाला 15 दिन का हम लोग व्यवस्था और बेहतर कर सकें। लोग संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। धन्यवाद। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी प्रखंड क्षेत्र के मनियारी खरहिया टोला में राजद प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के लिए राजद कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड महासचिव देवेंद्र प्रसाद यादव ने की। बैठक में जिला से प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक मोहम्मद सैफुल्लाह और राम प्रकाश राय की देखरेख में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया गया। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।